मैथमेटिक्स की क्लासेस में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम आज अगले प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है औसत। औसत के हम प्रारंभ के तकरीबन 15 क्वेश्चनों को हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों को हम आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत क्या है? 28 है। यदि इनमें पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या क्या है। माना संख्या क्या है? क्रम से माना संख्या क्या है? माना संख्या क्या है आपकी? सबसे पहली संख्या हमने मान ली n, दूसरी मान ली 2n और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी 4n। देखिए यहाँ पर देखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, बिल्कुल है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या जो है वह दूसरी संख्या की दोगुनी है। ये दूसरी संख्या की दोगुनी कौन सी संख्या है? तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। तीसरी संख्या क्या है? तीनों संख्या का औसत दिया गया है। औसत कितना दिया गया है आपका? 28। औसत दिया गया है कितना? 28 दिया गया है। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लेंगे, n + 2n और +4n बटे कुल संख्या कितनी है? 3 है। बराबर कितने के हो गया? 28 के। देखिए 4 और 2 6 और 1 7। 7n बराबर कितना हो गया? 28। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 28 गुणा 3। 7 से काट देंगे, इसको कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, अर्थात n की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 4 तिया 12। देखिए n की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 12 आ गई। अब उसने क्या पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या के बारे में बताना है। तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए 4n है, यानी कि 4n है तीसरी संख्या, अर्थात 4 जुगा 2 और n की वैल्यू कितनी है? 12, अर्थात 12 चौक कितना हो गया? 48 हो गया। तो क्या आंसर हो गया इसका? 48 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है। 18 को देखेंगे। 5 संख्याओं का योग 240 है। देखिए 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 240। यहाँ पर देखेंगे, पांच संख्याओं का योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 240। ठीक है भाई। पहली दो संख्याओं का औसत 30 दिया गया है। जब औसत 30 दिया गया है तो योग कितना हो जाएगा? पहली दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होगा? औसत में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे? संख्याओं से। तो औसत कितना है? 30 है और संख्या कितनी है आपकी? यहाँ पे देखेंगे टोटल 2 संख्याएं हैं, यानी कि 30 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 60। अब अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए औसत कितना दिया गया? 70 दिया गया है। तो योग कितना हो जाएगा? 70 गुणा 2 बराबर 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। क्लियर हो गया तो ना। अब उसने क्या कहा? तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या बतानी है, तो तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या, यदि इन 5 संख्याओं के योग में से हम 4 संख्याओं का योग निकाल दें तो तीसरी संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी। तो 5 संख्याओं का योग कितना है? 240
240 माइनस 60 प्लस 140। यहाँ पे देखेंगे 240 माइनस 60 और 140, 140 और 60 कितना हो गया 200, अर्थात तीसरी संख्या कितनी निकल करके आ गई आपकी 40 आ गई। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, अर्थात कोई भी इनमें ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका दिया गया 19। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है आपका, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 306.4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 संख्याओं का योग, वही तरीका है, 5 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, जितना औसत दिया गया है उसमें टोटल संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। यो औसत कितना दिया गया है 306.4 गुणा टोटल संख्या कितनी है 5, बराबर कितना बन करके आ जाएगा, ये आपका बन करके आ जाएगा 1532। कितना आ जाएगा 1532। अब उसने क्या दिया गया, पहली दो संख्याओं को औसत 431 दिया गया है, तो पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं से। औसत कितना है 431 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना निकल करके आ जाएगा आपका 862। 862। अब अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत कितना दिया गया 214.5 और टोटल संख्या कितनी है 2 है, तो इनका योग कितना निकल करके आ जाएगा आपका 429। कितना आ जाएगा 429। अब हमको बतानी है तीसरी संख्या, क्या बतानी है, तीसरी संख्या बतानी है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 1532 में से माइनस कर देंगे 862 माइनस 429, सॉरी प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1532 माइनस 862 और ये 429 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये 1291। कितना बन जाएगा 1291, और 1532 में से 1291 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 241। कितना बन जाएगा 241, इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दिया गया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 65। 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 65। 5 संख्याओं को औसत दिया गया है 65, सॉरी 5 संख्याओं को औसत दिया गया है, तो 5 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। 5 संख्याओं का योग, योग कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए जो औसत दिया गया, औसत कितना दिया गया 65 में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल संख्या से। टोटल संख्या कितनी है 5, तो 65 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 325 हो जाएगा। पहली दो संख्याओं का औसत 81 दिया गया, तो पहली दो संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। पहली दो संख्याओं का योग, तो पहली दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, जितना औसत दिया गया, औसत कितना दिया गया 81 और संख्या कितनी है 2, यानी कि 81 दूनी कितना हो गया 162 हो गया, अर्थात पहली दो संख्याओं का योग 162 हो गया। अब अंतिम दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, टोटल औसत कितना है 38 और टोटल संख्या कितनी है 2 है, तो 38 दूनी कितना हो गया आपका 76। अब हमको क्या बताना है, तीसरी संख्या बतानी है। क्या बताना है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, जो 5 संख्याओं का योग है 325 में से
माइनस कर देंगे, वही तरीका सेम पिछले वाला। 162 प्लस 76, 325 माइनस 162 प्लस 76 कितना हो गया? 238, बराबर कितना बच गया शेष? शेष बच गया आपका 87। यही इसका आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68। तो 13 संख्याओं का सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। तो 13 संख्याओं का योग, 13 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। योग कितना हो जाएगा? टोटल औसत कितना है? 68 गुणा 13। 68 गुणा 13 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 884 निकल करके आ जाएगा। अब प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो योग ज्ञात कर लेंगे। प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। योग कितना हो जाएगा आपका? औसत कितना दिया गया है आपका? 63 दिया गया है, और टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 63 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा? 441। अब अंतिम 7 संख्याओं का अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, योग ज्ञात कर लेंगे। औसत कितना है? 70, और 7 संख्या कितनी है? 7। तो 749 कितना बन गया आपका? ये 490 बन गया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या? 7वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये 7 संख्याएं और ये 7 संख्या, दोनों संख्याओं का योग जोड़ देंगे। तो देखिए 441 प्लस 490, और माइनस कितना कर देंगे इसमें से? 884 को माइनस कर देंगे। तो 700 कितना बन गए? 441 प्लस 490 बराबर कितना बन गए? 931 बच गया, और माइनस के 884। 931 में से 884 गया, कितना बच गया आपका? 47, अर्थात 47 बच गया। अर्थात 7वीं संख्या क्या है? 47 है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है 23। 23 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया दो संख्या ए और बी का औसत दिया गया है 20। ए और बी का औसत दिया गया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले योग ज्ञात करना है। अर्थात ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 20। टोटल संख्या कितनी है? 1 और 2, 20 गुणा 2 अर्थात कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। बी प्लस सी की वैल्यू इस प्रकार से कितनी हो जाएगी? बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी का औसत दिया गया है 19। टोटल संख्याएं हैं 2, 19 गुणा 2 बराबर कितनी हो जाएगी? 38। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी प्रकार से सी प्लस ए का औसत दिया गया 21। 21 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 ए हैं, एक ए हो रहा है, एक ए हो रहा, 2 ए हो गए, 2 बी ए हो गए, 2 सी हो गए। तो टोटल कितना बन जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको सभी को जोड़ देंगे तो कितना बन करके आ जाएगा? ये 120। अब 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार चला जाएगा? ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास में बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है? ऊपर देख लेंगे। बी प्लस सी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये दी गई है आपकी 38। कितनी दी गई है? 38। तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये कट जाएगा यहाँ पर, और ये 60 में से 38 गया, बराबर कितना बच गया? 22 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24। ए और बी की मासिकाएँ दे रखी है आपकी, ए और बी की औसत मासिकाएँ। देखिए क्या दे रखी है? औसत मासिकाएँ दे रखी है। तो सबसे पहले इसका योग ज्ञात कर लेंगे। ए और बी की आय का योग, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? यहाँ पर जैसा पिछला वाला न्यूमेरिकल किया था सेम उसी प्रकार से है।
14,000, 14,000 टोटल संख्या कितनी है, 1 और 2, तो मल्टीप्लाई 2 अर्थात 14 दूनी 28 बराबर कितना हो गया, 28,000 आपका बन करके आ गया। उसी प्रकार से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, बी प्लस सी का औसत कितना दिया गया है, 15,600 दिया गया है। टोटल संख्या कितनी है, 2 हैं। 15,600 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन करके आ जाएगा, 31,200 बन करके आ जाएगा। उसी प्रकार से सी प्लस ए की, सी और ए की दोनों की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 14,400। तो इसका क्या है, औसत है 14,400 गुणा व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, 28,800 बन करके आ जाएगा। अब देखेंगे इन सभी को जोड़ देंगे हम। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1 और 1 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ने के बाद में कितना आएगा आपका आ जाएगा ये 88,000। कितना आ जाएगा, ये 88,000 आ जाएगा, चाहे आप जोड़ के देख लीजिए, 88,000 आएगा ये। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको किसकी आय बतानी है, बी की आय बतानी है। तो बी की आय बतानी है तो हमको सबसे पहले सी प्लस ए की आय का पता होना चाहिए, जो कि हमको पता है, ये दिया गया है सी प्लस ए, सी नहीं, यहाँ से पहले 2 से काटेंगे इसको, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 44,000 निकल करके आ जाएगी। और ए प्लस सी की वैल्यू आपको दी गई है, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 28,800 दी गई है, 28,800 दी गई है। तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, और ये बी की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 44,400 में से 28,800 घटाया जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 15,200 आपका बन करके आ जाएगा। अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 25। तो 25 में क्या दिया गया है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। अब ये पता नहीं कि समूह में विद्यार्थी कितने हैं। इनमें से तीन प्राप्तांक 78, 69, 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। देखिए शेष 6 बच गए, इससे पहले 3 थे। इनके कुल विद्यार्थी कितने हो गए आपके, कुल विद्यार्थी समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या देख लेंगे। सबसे पहले समूह में कुल विद्यार्थी, समूह में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो गए प्यारे बच्चों, विद्यार्थी कितने हो गए। देखिए 6 तो ये दिए गए, से 6 बच गए, लेकिन उससे पहले 3 और दिया गया है। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। समूह में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 9 हो गए। अब 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना होगा। उसने बोला एक समूह के विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया है, 63। लेकिन हमको विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता था, तो इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली। अब जब विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली है तो उसके अंकों का योग भी हमको पता लग जाएगा। अर्थात 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है औसत दिया गया, औसत कितना है 63, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 9। तो 63 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 567 आपका बन करके आ जाएगा, 567। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है, 3 विद्यार्थियों के अंक, जो 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी तीन विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना होगा, जो अंकों का योग कितना होगा। 3 विद्यार्थी कौन कौन से हैं जो दिए गए हैं, जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले ने 78, फिर 69, और फिर उसके बाद में 48 अंक प्राप्त किए हैं। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो 6 विद्यार्थी, जो शेष 6 विद्यार्थी बचे, शेष 6 विद्यार्थियों, शेष 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका, शेष 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना हो जाएगा। यदि 9 में से हम ये 3 घटा दें,
9 में से यदि हम 3 घटा दें, 9 विद्यार्थियों के अंकों में से 3 विद्यार्थियों के अंक घटा दें तो 6 का निकल करके आ जाएगा, अर्थात 567 माइनस 195। यहाँ पे देखेंगे 567 माइनस का 195 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 567 में तो 195 गया, 372 बच गया। क्या बच गया? 372। यदि वह पूछ लेता कि 6 से 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना है तो आंसर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि औसत निकालना है। अब औसत कितने विद्यार्थियों का निकालना है? 6 का। हमने कहा था कि कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। कुल अंकों का योग कितना आ रहा है? 372 आ रहा है। विद्यार्थी कितने टोटल? 6 आ रहे हैं, तो 6 से काट देंगे, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, अर्थात कितना निकल करके आ जाएगा आंसर? 62 आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने औसत के 25 प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन किया है। यदि इनसे संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्यूशन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, सभी की सभी चीज़ों को। हिंदी का पोर्शन आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है और मैथमेटिक्स के पोर्शन का आज दूसरा जो चैप्टर चल रहा है औसत है, इसके 25% हम आपके साथ में सॉल्व कर चुके हैं। तो सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहे। धन्यवाद।